हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर पेरेंट्स, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि SBI PO और जूनियर एसोसिएट के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो आई विश देम लक, आई विश देम ऑल द बेस्ट कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। बहुत सारे लोग हैं जिनका 1 अप्रैल को IBPS के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल की प्रिपरेशन जर्नी की। तो इस साल जो स्टूडेंट्स एम कर रहे हैं, जिनका 2022 के एग्जामिनेशंस में किसी कारण से नहीं हो पाया है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो 2023 के बैंकिंग एग्जामिनेशंस को एम कर रहे हैं, ये सिट एंड टॉक वाली वीडियो है जहां पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन हमसे स्किप हो जाती हैं। क्या आप उन चीज़ों को कर रहे हैं? आर यू डूइंग दीज लिटिल थिंग्स इन योर प्रिपरेशन जर्नी? कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है जिसको हम लोग बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। हमारे मन में एज एन एस्पायरेंट कुछ चीज़ें आती हैं कि हाँ, ऑन अ होल आपने ये चीज़ कैसे अचीव किया, उस इंसान ने ऑन अ होल 2-3 एग्जामिनेशंस कैसे एक बार में निकाल लिए। तो वो एक बार में ये चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों का सम होती हैं। उन सभी चीज़ों का जो सम है ना, वो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट लेकर आता है। सो फ्रॉम दिस वीडियो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स बिगिन द सेशन। पहली एक चीज़ बता रही हूँ आपको, अभी जब स्टार्ट कर रहे होंगे ना तो आप स्टार्ट ही करिएगा। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। स्टार्ट कर रहे हैं उसी समय से ही GA को भी साथ में लेकर चलिएगा। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम मेंस दिया होगा। आप खुद भी बताइएगा, लास्ट में ऐसा होता है ना कि GA हमारे लिए एकदम एक बर्डन हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है। हमको लगता है हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाता है उस समय पर। फिर हम कैसे भी निपटाते हैं बस कि कैसे भी 4-5 महीने का GA हो जाए। ठीक है, तो क्या करिए, आप अभी से स्टार्ट करिए ना। आपके एग्जाम्स तो आपको पता है कि जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, मेंस आपको सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली अभी आपके पास 6 मंथ्स का पूरा एक गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करिए। यही वो मंथ्स हैं जिसके लिए हम बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करिए। दूसरी चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन जर्नी में, स्पेशली प्री के एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका स्टडी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है ना कि जब मेरा पूरा फ्लो टूट गया है तो मैंने सिर्फ 20 डेज पहले से सिर्फ मॉक टेस्ट दे देकर ही अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन किया है। तो आप समझिए मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस। अभी से आप हर दिन एक मॉक टेस्ट देने की आदत बनाइए। अभी खैर आपके प्री एग्जामिनेशंस में थोड़ा टाइम है तो आप इसको ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके बाद उसको पूरा रिव्यू किया करिए कि मुझसे कहाँ पर गलती हो रही है, कौन सा वो पार्ट है जहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ना कई बार मॉक टेस्ट के रिव्यू जब मिलते हैं तो वहाँ पर ये भी लिखा हुआ मिलता है कि योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स। तो आप देखिए कि वो वीकनेसेस क्या हैं और उस पर आप डेफिनेटली वर्क करिए। फिर दूसरे मॉक टेस्ट में आप ये देखिए कि जिस पे मैंने वर्क किया, क्या मेरा वो चीज़ स्ट्रेंथन हुआ। वरना अगेन एंड अगेन रिपीट मॉक टेस्ट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करके आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट है, जब आप रीजनिंग और क्वांट को प्रैक्टिस करते हैं तो टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करिए। पहले आप क्या करिए, पहले जब आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं ना तो उस चैप्टर की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करिए। मतलब उस समय टाइमर मत लगाइए, उसको बहुत प्रैक्टिस करिए, वीडियोज से हो या बुक से हो, कहीं से भी कर रहे हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ, ये मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो गए। जब उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करिए टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं अपने सामने में और बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम में आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ आप देखिए। कोई DI है, उसे आप 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। यही एक स्टैंडर्ड टाइम है, 2 से 3 मिनट्स। ठीक है, बनेगा तो सबसे। प्री का लेवल ऐसा होता है ना कि आपने अगर 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आपसे बनेगा ज़रूर। ठीक है, बनेगा सबसे, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स। पजल्स भी आपको ऐसा होना चाहिए कि मुझे पजल्स 2-3 मिनट में बन जाए। ठीक है, अच्छा, लेट मी टेल यू, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेशन है आपके अंदर में और इस साल के एग्जाम्स को आप एम कर रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, तो आज ही एक 6 PM से वेबिनार होने वाला है, फ्री में वेबिनार होने वाला है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पर ना बहुत अच्छे मेंटोर्स, गाइडली के मेंटोर्स आपको वहाँ पर गाइड करेंगे। और साथ ही साथ आपने आकाश यादव सर का नाम सुना होगा, संकल्प एजुकेशन के मेंटोर है वो। और आपने ट्रू एलाइट करके एक चैनल देखा होगा जहाँ पर सिद्धार्थ सर आपको गाइड करते हैं।
तो ये सारे मेंटोर्स आपको वहाँ पर 1-to-1 अवेलेबल होंगे। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, तो आप वहाँ पे उनसे जुड़ सकते हैं। कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस है जो हमको ओवरकम कैसे हम कर सकते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन हमारा किस तरीके का होना चाहिए एग्जाम में, एक इफेक्टिव प्लानिंग, और हम वीकर सेक्शंस हैं उन पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। 6 PM इज़ द टाइम टुडे। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीडिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन। आपको लगता है ना इंग्लिश कैसे स्ट्रेंथन करें, आप रेगुलरली न्यूज़पेपर की एडिटोरियल रीडिंग स्टार्ट करिए। जब रीडिंग की आपकी हैबिट बनती है ना, तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स है, अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। और जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, जब आप इंग्लिश के क्वेश्चन सामने आते हैं तो लोग उसे क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेंस के समय पर स्पेशली बता रही हूँ कि मेंस के समय पर इस तरीके का आएगा ना कि पैसेजेस ही पैसेजेस रहेंगे, 3 क्वेश्चन एक पैसेज पे, नेक्स्ट पैसेज आया 3 क्वेश्चन उस पर। जब आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे आप इस तरीके की एडिटोरियल रीडिंग की हैबिट बनाएंगे ना, या जो भी चीज़ आपको पढ़ना अच्छा लगता है, एडिटोरियल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो भी चल रहा होता है ना, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड है, इसी टाइप के टॉपिक्स जो है ना वहाँ पर डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंसेस या जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो मैच करता हुआ दिखेगा। तो एडिटोरियल रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इवन वो आपके इंटरव्यू पार्ट में हेल्प करेगा, बिकॉज इससे आपका ओपिनियन डेवलप होता है। आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हेल्प करेगा। IBPS PO और SBI PO के मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव आता है, वहाँ पर भी आपको लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपके GD में हेल्प कर सकता है, हर जगह आपको हेल्प करेगा। लेकिन बाद में नहीं, अभी से स्टार्ट करिए, ताकि वो चीज़ डेवलप हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके अंदर वो डेवलप हो। और इंग्लिश की प्रिपरेशन ना आप बहुत ज़्यादा सेक्शनल मॉक से किया करिए। आपको कहीं भी अड्डा 247 में क्विजेस मिल रहे हैं, या आपको किसी भी ऐप में, मतलब मैं कोई पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं ना, गाइडली में भी देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिएगा, क्विजेस जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इंग्लिश आपकी वहीं से स्ट्रेंथन होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम नेगेटिव मार्किंग करते हैं, सभी लोग करते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी होगी ना, स्टार्टिंग में आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये एक जो टेस्ट वाली चीज़, एग्जाम क्विजेस वाली चीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है ना कि नहीं मुझे इंप्रूव करना है, वो उसी से ठीक होगी। ठीक है, आपके बहुत देर देर तक कुछ पढ़ने से, कुछ बुक्स का रट्टा मारने से वो ठीक नहीं होगा। आपको क्विजेस को साथ साथ में लेकर चलना है। सेक्शनल मॉक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करिएगा इंग्लिश के केस में। ठीक है, और जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि GA आपको अभी से पढ़नी है, तो वो भी आप उसको भी क्विज के रूप में, जैसे आज मैंने आज का GA पढ़ा, फिर हम कहीं से उसके क्विजेस लगा रहे हैं। आप करंट अफेयर्स का अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं। मैंने हमेशा उसके बारे में आपको बोला है कि एक वीडियो सोर्स रखिए कोई भी यूट्यूब चैनल से। मैं अड्डा 247 को फॉलो करती थी, आप गाइडली को फॉलो करिए, आप कपिल सर को फॉलो करिए, किसी को भी फॉलो करिए जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन PDF सोर्स में एक आप अफेयर्स क्लाउड को ज़रूर रखिए। ठीक है, वहाँ पे आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे। क्विजेस के लिए आपको कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, PDF भी मिल जाएंगे, क्विजेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इस समय पर 10% ऑफ भी चल रहा है, उस पर अलग से 10%, कूपन कोड यूज़ करने पे तो 10% लगता ही है, उसके अलग से भी 10% आपको ऑफ चल रहा है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। ये भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको यहाँ पर। उसने मुझको हेल्प किया है, उसने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। मेरा तो इस तरीके का शेड्यूल होता है कि मैं जॉब में रहती हूँ, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन इस बीच भी जब मैंने IBPS PO वगैरह के एग्जाम्स दिए हैं, प्री क्लियर हुआ है, मेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू में अपीयर हुई हूँ, ये वो छोटी छोटी यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कम टाइम में भी यही सारी चीज़ें कर, कैसे भी मैंने मैनेज किया है एग्ज़ाम क्लियर करने को। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल। और भी आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा ना, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया signing off. I will see you super soon in the next video. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.